हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा सा बहुत कॉन्सेप्चुअल अप्रोच देते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहले तो लाइनें जो है वो मुझे पढ़नी है, समझना नहीं है, ठीक है। Since the dawn of civilization, there has been many attempts to classify living objects. It was done inextensively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use objects for own use for food, shelter, clothing. सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दे रहा है। जब सबसे पहले बात है फूड, सबसे पहले बेसिस क्या था, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? तो सबसे पहले फूड जो था, फूड, शेल्टर और क्लॉथ, तीन चीज़ का बेसिस था, फूड, शेल्टर और क्लॉथ, ठीक है। फूड, शेल्टर और क्लॉथ था, फूड, शेल्टर और क्लॉथ था, क्या था? फूड था, शेल्टर था, क्लॉथ था, फूड, शेल्टर, क्लॉथ। अब इन्होंने बोला इसी के बेसिस पे एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट। एरिस्टोटल सबसे पहले थे, मतलब जो क्लासिफिकेशन देने वाले, वो फूड, शेल्टर, क्लॉथ के ही बेसिस पे दिए, मतलब ओन यूज, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अभी इन्होंने दिया। ज़रूरत तीन ही चीज़ होता है, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। एरिस्टोटल वॉज दी, अब एरिस्टोटल वॉज दी अर्लियर टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। तुमसे ये पूछा जाएगा साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन देने वाले कौन है? एरिस्टोटल। और क्या क्या किस बेसिस पे था ये? बेसिस ऑफ द सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, भैया जैसे कि बाहरी तरीके से ही हम देख के, प्लांट को देख के हम बोल सकते हैं कि भैया ये छोटे प्लांट है, ये बड़े प्लांट है, ये सबसे बड़े प्लांट है। तो हम लोग सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही देखते हुए एरिस्टोटल ने दिया था क्लासिफिकेशन। प्लांट तो इन्होंने सबसे बड़े वाले जो प्लांट है उसे हम बोल रहे हैं ट्री, और मीडियम वाले प्लांट सरब, और छोटे वाले प्लांट हर। और उसी तरीके से एनिमल की बात करिए, एनिमल बेसिस क्या था? रेड ब्लड। जिसके पास रेड ब्लड सेल होता उसे हम बोलेंगे ई नाइमा, और जिसके पास नहीं हो जाए उसे हम बोलेंगे ए नाइमा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही, हर एक बात, हर एक लाइन समझ में आ रही। अब देखो लीनियस ने, कैरलस लीनियस अभी तुमने पढ़ा है एक से पहले वाले चैप्टर में, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दी, सारी चीज़ दी। लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांटी और एनिमलिया, किंगडम प्लांटी और एनिमलिया। अब क्या बेसिस था भाई? इनसे भी क्या नाम है, तो भी क्लासिफिकेशन दे रहा है, तो क्या बेसिस था? क्या बेसिस था उनका? दो ही बेसिस था, सेल वॉल, अदर सेल वॉल होता है तो वो प्लांटी में रहेगा, अदर सेल वॉल नहीं होता है वो एनिमलिया में रहेगा। किंगडम और डेवलप दैट इंक्लूड ऑल प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। दिस किंगडम डिड नॉट डिस्टिंग्विश। अब ये क्या क्या नहीं डिस्टिंग्विश कर पाए, क्या क्या इन्होंने नहीं कर पाया। फर्स्ट क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट को नहीं कर पाए, प्रो एंड यूकैरियोट। बाकी अब आप समझ रहे हो कि भाई ये लास्ट टाइम चला, ये इतना लंबा वर्ड नहीं लेट होता, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस, नॉन फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है तो नॉन फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। ये नहीं कर पाए थे, अभी तुम्हें मालूम पड़ेगा, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा हमारे, ऑटोटॉपिक, हेटरोटॉपिक। अब हम सारे का ऑटोट्रॉपिक और हेटरोटॉपिक, हम सारी चीज़ का एक एक एग्जाम्पल देते हुए चलें, ठीक है। देखो ऑटोटॉपिक हेटरोटॉपिक की बात कर दी जाए तो ऑटोटॉपिक में देखो देखो प्लांट के पास भी सेल वॉल है, हाँ सर सेल वॉल प्लांट के पास भी है, लेकिन वो खाना बनाता है। लेकिन वहीं पे फंजाई की बात करिए तो उसके पास भी स्टार्टिंग से सेल वॉल होती है, लेकिन वो खाना नहीं बनाता है। इस वजह से इनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे फेल कर जाता है। अब देखो इन्होंने बोला फोटोसिंथेसिस, नॉन फोटोसिंथेसिस, तो जाहिर सी बात है जो प्लांट है वो खाना बनाते हैं तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। और वहीं पे फंजाई की बात करिए तो ये नॉन फोटोसिंथेसिस होता है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें हो जाती है खत्म, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक मतलब कुछ ऐसे विभिन्नता थे जो प्रोकैरियोटिक वाले भी यूकैरियोटिक में रख होते थे और यूकैरियोटिक वाले भी प्रोकैरियोटिक में रख होते थे। और कुछ हमारे यूनिसेलुलर नॉन मल्टीसेलुलर के बीच में नहीं हो पाया था, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, तो ये बेसिक क्राइटेरिया थे जो कि इनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिफाइन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। मल्टी सेलुलर, क्योंकि भैया यूनिसेलुलर की बात है, तो यूनिसेलुलर की बात करिए क्लोरेला जो होते हैं, और जैसे कि एमीबा हो जाते हैं, जैसे कि ये सारे क्लोरेला, क्लाइमेडोमोनास, ये सारे यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन प्लांट के हिसाब में प्लांट एक खुद मल्टीसेलुलर है, तो प्लांट के साथ में मतलब प्लांट के क्लास में तुम यूनिसेलुलर तो भी रख दे रहे हो, मल्टीसेलुलर के साथ में रख दे रहे हो, तो कैसा क्लासिफिकेशन सही है? क्या ये क्लासिफिकेशन सही है? नहीं भैया नहीं सही है, जाहिर सी बात है। तो ये भी क्लासिफिकेशन फेल्ड हो गया, ठीक है। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं। बोला है दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और फोटोसिंथेसिस, नॉन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन बाय अंडरस्टैंड बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक डिड नॉट फॉल। अब भैया किस हिसाब से प्लांट के सेल वॉल के हिसाब से आपने
एक ही क्राइटेरिया देता सेल वॉल, और सेल वॉल के हिसाब से आपने ऑटोटॉपिक हेटरोटॉपिक को भी एक में रख दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को भी रख दिया, फोटोसिंथेसिस नॉन फोटोसिंथेसिस को भी रख दिया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, कैसा कैसा क्लासिफिकेशन सही है? क्या है? नहीं, ऐसी बात है नहीं है ना। तो इसी वजह से इन्होंने लिखा है बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्किड डिड नॉट फॉल इन आइदर कैटेगरी, इन कैटेगरी मतलब प्लांटी और एनमेलिया में भी ज़्यादा मेजॉरिटी लोग नहीं फॉल करते थे। हेंस डी टू ट्रिनिडम क्लासिफिकेशन यूज्ड अ लॉन्ग टाइम और नॉट वाज फाउंड इनएक्यूरेट, इतनी इनसफिशिएंट मतलब इतना भी सफिशिएंट नहीं रहा टू क्लासिफिकेशन काफ़ी लंबे समय तक। Besides its gross morphological, a need was felt to include other characters जैसे cell structure, nature of all, mode of nutrition, habitat, method of reproduction and evolutionary relationship। मतलब जिस तरह से समय के बीतते बीतते इन्होंने और कैरेक्टर को इंक्लूड किया जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ ऑल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेंस अंडर जोन सेवरल चेंजेस ओवर दी टाइम। मतलब जिस तरीके से टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहे उस तरीके से कैरेक्टर क्राइटेरिया हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेते थे, लेकिन उसमें भी प्लांट और एनिमल किंगडम जो होते हैं वो कांस्टेंट ओवरऑल। सबसे पहले बात ये प्लांटी किंगडम आए, फिर उसके बाद एनिमलिया आए, फिर उसके बाद बात कर दी जाए प्रोटिस्टा आए, फिर उसके बाद जो हो जाएंगे फिर उसके बाद फंजाई आए, फिर उसके बाद मोनेरा आए। तो इस तरीके से हमारे जाना पहले प्लांटी, एनिमलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई और फिर मोनेरा आया। ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं ठीक है किंगडम, ये दोनों यूनिवर्सल आए, मतलब समय के हिसाब से भले कैरेक्टर अलग अलग आते रहे लेकिन प्लांटी और एनिमलिया किंगडम हमेशा रहा है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, बट दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट ग्रुप भी इतना भी दिस किंगडम हैज़ बीन चेंजिंग, बोल रहे हैं समय के हिसाब में इस किंगडम में चेंजिंग होता रहा। अब हम लोग समझेंगे। फिर अब हमारी बात है 1969 में आर एस विटेकर साहब जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले। 5 किंगडम बेसिकली इन्होंने 5 किंगडम पाँचों नहीं दिया, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट दिए, लेकिन ओवरऑल जो 5 किंगडम 5 किंगडम बने हैं वो एक मोनेरा थे, प्रोटिस्टा थे, फंजाई थे, प्लांटी, एनिमलिया। ठीक है, मेन क्राइटेरिया क्या थे? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये 5 प्रॉपर्टी थे। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो कि कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट डेटा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बात करिए सेल टाइप की, मोनेरा की बात करती है। मोनेरा में सेल टाइप जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक, बाकी जितने बचे सारे यूकैरियोटिक हो रहे हैं। ठीक है, मोनेरा के अंदर जो होते हैं नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड का जो सेल वॉल होता है, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड का होता है। और वहीं पे प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल होता है जैसे कि डायनोफिलेट, राइसोफाइटा, जैसे कि यूक्लिनॉइड, इन लोग के अंदर होता है। जैसे कि फिर उसी में प्रोटिस्टा के अंदर कुछ एमीबा आ जाते हैं, कुछ हमारे क्या नाम है प्रोटोजोन्स आ जाते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, जैसे स्लाइम मोल्ड उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो तुच्छ में सेल वॉल पाई जाती है, तो उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। फिर उसी तरह फंजाई की जो सेल वॉल होती है 13 प्लस पॉलीसैकेराइड है, अभी आगे जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा। ठीक है, प्लांट में सेलुलोज का सेल वॉल होता है और एनिमलिया में सेल वॉल नहीं पाया जाता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होता है, बाकी सब में पाया जाता है। फिर उसके बाद सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे सेलुलर, प्रोटिस्टा में सेलुलर, फिर उसके बाद जो फंजाई में है सेलुलर और टिश्यू दोनों हो रहे, लेकिन सबसे पहले टिश्यू बना तो लूज टिश्यू हो जाए। फिर यहाँ पे प्लांटी में ऑर्गन हो जाए और हम लोग में ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे बात है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बात करें तो ऑटोटॉपिक भी हो जाते हैं, कीमोट्रॉपिक भी हो जाते हैं, फोटोटॉपिक भी आ जाते हैं, हेटरोटॉपिक भी आ जाते हैं, होलोजन। इसी वजह से मोनेरा को बोला गया है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। वहीं पे प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक आते हैं और हेटरोटॉपिक आते हैं, वहीं पे फंजाई में हेटरोटॉपिक में भी सेप्रोफिटिक पैरासिटिक आते हैं और प्लांटी में भी ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस, मतलब केवल वो ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो प्लांटी होते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांटी में भी कुछ ऐसे हैं जो क्या नाम प्रेडेटर की तरह वर्क करते हैं, मतलब हेटरोटॉपिक का उपयोग होते हैं। जैसे कि बात है इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, वो डायरेक्ट फूड ऑटोट्रॉप नहीं करते, मतलब लाइट जैसे यूडलिना जो होता है लाइट के प्रेजेंट में वो भोजन तो बनाता है सनलाइट की मदद से, लेकिन वहीं पर सनलाइट खत्म हो जाए नहीं रहे तो उस हिसाब से वो दूसरे प्रजाति, दूसरे पैरासाइट, दूसरे या प्रेडेटर को पकड़ता था, मार के खा जाता था। ठीक है, और एनिमलिया में होलोजोइड सेप्रोफिटिक होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद इसके बाद हम बात है मोनेरा। हमने 5 टिंडम बनाया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनमिलिया। इतना समय नहीं है कि भैया इतना लंबा लंबा लिखें, सिर्फ बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अब मोनेरा की बात करें, मोनेरा 2 पार्ट में बटे हुए हैं। एक हो जाते हैं यू बैक्टीरिया हो जाते हैं, एक आर्ची बैक्टीरिया हो जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम ये देखो, एक डोमेन, 2 डोमेन, 3 डोमेन। देखो कुल मिलाकर बात समझने का प्रयास करना एकदम। देखो जब मोनेरा 2 पार्ट में बटा, 1 मिनट हो जाए, हाँ भाई हटो। देखो हमने क्या बोला, हाँ चलो, मैंने बोला मोनेरा 2 पार्ट में बटा, एक बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया, ठीक है। फिर मैंने बोला कि फिर उसके बाद तुम लिखा देखो, इनमें मुझे कलर पर है, हाँ। फिर उसके बाद तुम ये अब तो देखो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनमिलिया, ठीक है। देखो पहला तुम समझो, एक ये टिंडम, दूसरा डोमेन है, टिंडम नहीं, सॉरी गलती से बोला हूँ। पहला डोमेन यू बैक्टीरिया, दूसरा डोमेन आर्की बैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन क्या हो जाए, यूकैरियोट हो गया। तीसरा डोमेन हो जाता है यूकैरियोट। तो मतलब इस हिसाब से हमें 3 डोमेन देखने को मिलते हैं, एक यू बैक्टीरिया हो जाता है, एक आर्की बैक्टीरिया हो जाता है, एक यूकैरियोट हो जाता है, ठीक है। और वहीं पे यूकैरियोट में कौन आ गया, प्लांटी, फंजाई, प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनमिलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनमिलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनमिलिया। क्या हो जाता है, यूकैरियोट। इसमें यूकैरियोट आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। 3 डोमेन सिस्टम हो जाते हैं। 5 टिंडम में बात है, मोनेरा के पास 2 डोमेन पाए जाते हैं, एक यूकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक का मतलब इन्होंने बस सीधे ले दिया। मोनेरा के पास 2 डोमेन होता है, एक आर्की होता है, एक यू, और बाकी जो बचे लिविंग, मतलब मोनेरा के बाद बाकी यही सब बने, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनमिलिया, यही बचे ना। तो वो ना बाकी जो होते हैं वो यूकैरियोटिक टिंडम होते हैं। इस हिसाब से 2 डोमेन मोनेरा के हो जाए तो 2 यहाँ पे डोमेन, एक यूकैरियोटिक पूरा 8 डोमेन हो जाए। तो इस हिसाब से 3 डोमेन सिस्टम हो जाए, और कुल मिलाकर क्लासिफिकेशन कितने बन जाए, 6 क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन 2, 3, 4, 5, 6, तो कुल मिलाकर 6 क्लासिफिकेशन, फिर टिंडम क्लासिफिकेशन बन गया है। तो आई होप तुम लोग तो ये सारी लाइनें तुम्हें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। लेट अस लुक, अब हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। 5 टिंडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडर। अब बोला है कि जो 2 टिंडम क्लासिफिकेशन में क्या जो प्रॉब्लम आई, अब वो हम 5 टिंडम क्लासिफिकेशन के अंदर कैसे रखते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे इंक्लूड करते हैं, क्या क्या हम लोग करेक्टर उपयोग करते हैं, हम लोग देखते हैं। बोला है 5 टिंडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड दैट इशू टू टिंडम क्लास। अब बोले अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, जैसे कि बात कर रहे हैं कि प्लांट के हिसाब से बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल था, जैसे कि नॉन सेलुलर पॉलीसेकेराइड। ब्लूबेरिन एल्गी के पास भी सेल वॉल था, फंजाई के पास भी सेल वॉल था, मॉसस के पास भी सेल वॉल था, फन के पास भी सेल वॉल है, जिम्नोस्पर्म के पास भी सेल वॉल है, एंजियोस्पर्म के पास भी सेल वॉल था। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अर्लियर क्लासिफिकेशन के हिसाब से जब तुम देखोगे तो ये सारे लोग प्लांट के अंदर आते हैं। बोला है बैक्टीरिया, ब्लूबेरिन एल्गी, फंजाई, मॉसस, फन, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट, क्योंकि इन लोग के अंदर सेल वॉल है, ठीक है। द करेक्टर unified the whole kingdom, all the alternate include had a cell wall in their cell। बोला है कि ये सारे इस वजह से होल किंगडम, मतलब ये सारे पूरे प्लांटी के अंदर क्यों है, क्यों प्लांट किंगडम के अंदर है, क्योंकि इन सब के अंदर सेल वॉल ही बेसिस था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस था ही सेल वॉल। तो जिनके पास सेल वॉल होता है ये सारे प्लांट के अंदर आ जाएंगे। तो जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर तुमने अभी पढ़ा है कि नॉन सेलुलोज प्लस पॉलीसेकेराइड का सेल वॉल होता है, ब्लूबेरिन एल्गी का सेलुलोज का सेल वॉल होता है, फंजाई का साइटिन का होता है, मॉसस का सेलुलोज का होता है। तो अलग अलग होते हैं कैपिटल कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। दिस प्लेस टू ग्रुप विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन बोले कि एक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हमने प्लांट मेरा दिया, लेकिन अदर कैरेक्टरिस्टिक इनसे मैच ही नहीं हो रहे थे। बोले दिस प्लेस टू ग्रुप विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। बोले एक कैरेक्टरिस्टिक तो मैच हो रहा है भाई, सबके पास है बॉलर, लेकिन अदर कैसे वो खाना चाहते हैं, कैसे रहते हैं, कौन है यूनिसेलुलर, कौन है मल्टीसेलुलर, कौन खाना बनाता है, कौन नहीं बनाता, कौन ये चलता है। तो ये सारी चीज़ें मैच नहीं हो रही थी। इट ब्रॉट टू द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लूबेरिन एल्गी। आप बोल रहे थे भैया जो ब्लूबेरिन एल्गी है जो कि एक प्रोकैरियोट है, उसके साथ आपने यूकैरियोट, तो प्लांट एक यूकैरियोट है, प्लांट एक यूकैरियोट है, लेकिन ब्लूबेरिन एल्गी उसके पास भी सेल वॉल है, लेकिन आपने प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोल क्या रहा है, इट लाइन बोला इट ब्रॉट, मतलब उनके साथ
किनके साथ? प्लांट के साथ, ठीक है। ईट ब्रॉड, उनके साथ। टूगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, मतलब प्लांट के साथ आपने प्रोकैरियोट बैक्टीरिया को भी रख दिया। जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तो उन्हें ब्लूग्रीन एल्गी जिसे हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, आप किसके साथ रखते हैं? यूकैरियोट के साथ बोलती है, यूकैरियोट के साथ रख दिया, ठीक है, ठीक है। और जो चीज़ अगर तो ये देखो ब्लूग्रीन एल्गी एक यूनिसेलर है, यूनिसेलर, बाकी सारे मल्टीसेलर होते हैं। फिर बोला है इतना ही नहीं, अभी ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड ये बोला है क्लाइमिडोमोनास जो कि यूनिसेलर होता है, स्पाइरोजाइरा जो कि यूनिसेलर होता है, आपने एल्गी के अंदर रख दिया। एल्गी तो मल्टी सेलर होता है, एल्गी की बात होती है, एल्गी तो एक प्लांट किंगडम का पार्ट है। एल्गी मल्टी सेलर है, लेकिन आपने सेलवॉल के हिसाब से क्लाइमिडोमोनास, स्पाइरोजाइरा तो आपने क्या नाम है प्लांट किंगडम में डालिए, कैसे? जो कि एक यूनिसेलर होता है, तो भैया आपने यूनिसेलर तो मल्टी सेलर के साथ रख दिया, कैसा अच्छा क्लासिफिकेशन। तो बोला दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोटॉपिक, जैसे कि हेटेरोटॉपिक फंजाई होते हैं, फंजाई भी हेटेरोटॉपिक होते हैं और ग्रीन प्लांट ऑटोटॉपिक होते हैं, लेकिन सेलवॉल के हिसाब से दोनों के पास सेलवॉल है ना, उस हिसाब से आपने दोनों साथ में रख दिया। लेकिन ये तो भैया ये कंपोजिशन तो नहीं मैच हो रहे हैं कि भैया फंजाई दूर से डिपेंड कर रहा है, वहीं पे प्लांट खुद खाना बना रहा है, भाई कहाँ मैच हो रहा। बोले फंजाई की बात करिए सेलवॉल साइटिन की बनी होती है, और प्लांट की बात कर दी जाए तो ग्रीन प्लांट की बात करिए सेलुलोज की सेलवॉल होती है तो दोनों के अंदर सेलवॉल, लेकिन बात कर दी जाए तो वो खाना बनाते हैं, ये खाना नहीं बनाते। बोला है वेन सच कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीज़ें देखी गई, फिर फंजाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम, जिससे किंगडम फंजाई में हम पढ़ेंगे अभी आगे। ऑल प्रोकैरियोटिक जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं वो किंगडम मोनेरा में रखे गए, और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हो रहे किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए, और किंगडम प्रोटिस्टा हैड गॉट टूगेदर क्लाइमिडोमोनास टोलोरेला। बोला है किंगडम प्रोटिस्टा में क्लाइमिडोमोनास टोलोरेला तो रखा गया, क्योंकि भैया क्लाइमिडोमोनास जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होता है, सॉरी यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है, सॉरी गलती, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। इसमें किंगडम प्रोटिस्टा में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्लाइमिडोमोनास टोलोरेला तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। उसी तरीके से पैरामीशियम एमीबा भी ये दोनों यूनिसेलुलर थे तो इनके पास भी हमने रख दिया, ठीक है। It has put together objects in which earlier classification were placed in a different kingdom. This happened because ये क्यों हुआ? Because the criteria for classification change. भाई समय के हिसाब से क्लासिफिकेशन चेंज होता रहा, क्राइटेरिया बदलता रहा, सारी चीज़ें की बात करनी होती है भाई। अभी तक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे थे, अब इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, अब और सारी चीज़ें भी देख रहे हैं, तो बहुत सारे समय के साथ साथ क्लासिफिकेशन में बदलाव आते गए, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक, इतनी बातें वही बात बोल रहे हैं। और आगे चलते भी जिस तरीके से क्लासिफिकेशन हम लोग का सोचने तरीका बदलेगा, हर एक क्राइटेरिया बदलेगा, उस तरीके से ये क्लासिफिकेशन और अच्छा होगा और इम्प्रूवमेंट होगा। अभी तक हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, धीमे धीमे और सारी चीज़ें जानेंगे तो और सारी चीज़ें बात करेंगे। अब ठीक है, अब आ जाएंगे किंगडम की मोनेरा की बात करिए तो मोनेरा की बात है, बैक्टीरिया जो सोल मेंबर होता है किंगडम मोनेरा का मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर पाया जाता है, जहाँ तुम्हारी लाइफ भी सर्वाइव नहीं करती होगी वहाँ पे भी पाया जाता होगा। 100 ऑफ बैक्टीरिया हमारे हैंडफुल ऑफ सॉयल में रहता है, एक मुट्ठी सॉयल तुम उठा लो तो उसमें 100 ऑफ बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। बैक्टीरिया हर जहाँ पाए जाते हैं, 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी सॉइल उठा लो उसमें भी 100 ऑफ बैक्टीरिया पाई जाती हैं। बोले दे ऑल्सो लिव इन स्ट्रीम हैबिटेट, जैसे कि हॉट स्प्रिंग मतलब जहाँ पे ज्वालामुखी, डिजर्ट जहाँ पे गर्मी, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, जहाँ पर पीली चट्टान, जहाँ पे कोई लाइफ सर्वाइव ना करते हो, उस एशिया में डीप ओशन महासागरों में भी ये लोग पाए जाते हैं। वेरी फ्यू अदर जहाँ पे लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, जहाँ पे भी लाइफ सर्वाइव भी ना करती हो वहाँ पे भी ये लोग पाए जाते हैं। मीनी ऑफ देम लाइफ इन और आन, मतलब ये प्रीडेटर भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकता है, प्रीडेटर, ठीक है। बैक्टीरिया शेप के हिसाब से 4 टाइप में बटे हुए हैं। एक रॉड शेप होता है बैसिलस जिसे हम बोलते हैं, और विब्रियो शेप जो कि थॉमा शेप होता है, और स्पायरल शेप स्पायरलम जिसे हम बोलते हैं, और एक हमारा टोटस होता है जो कि
छोटे छोटे होते हैं। तो ये प्रोटस शेप होते हैं, ये जो होते हैं बैसिलस शेप होते हैं, ये जो होते हैं स्पाइरल शेप होते हैं। याद करना ये स्पाइरल होता है, ये फ्लैजिला हो जाता है। अगर नेमिंग दे दिया जाए तो इस लाइन तो मत भूलना, फ्लैजिलम हो जाता है और ये बेबरी हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है लेकिन बिहेवियर इनका बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बोले कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अभी मैंने बोला इसमें ऑटोटॉपिक, हेटरोटॉपिक, कीमो ऑटोटॉपिक और क्या नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑल टाइप से क्या नाम है न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। इस वजह से इनकी जो डाइवर्सिटी होती है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक, लेकिन बोले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ ही ऑटोट्रॉपिक होते हैं भैया। जो मेजॉरिटी में होते हैं वो हेटरोटॉपिक होते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। लेकिन सम ऑफ द बैक्टीरिया आर दी ऑटोट्रॉपिक, ये भैया ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो ये फूड सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। दे में बी फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक। वास्ट मेजॉरिटी, बोले वास्ट मेजॉरिटी की बात कर दी जाए तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं हेटरोटॉपिक होते हैं। ये डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज के ऊपर या डेड डिकेन मैटर पर डिपेंड करते हैं। आगे बैक्टीरिया की बात कर दीजिए, ठीक है। आगे बैक्टीरिया की बात कर दिया तो ये क्या नाम है मोस्ट हार्श हैबिटाट में पाए जाते हैं, जैसे सॉल्टी एरिया जिसे हम बोलते हैं हेलोफाइल, नमकीनी, ये सारी जगह पे पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग मैंने अभी बता दिया कि गरम एकदम ज्वालामुखी में पाए जाते हैं। थर्मोस्टेडोफिल में पाए जाते हैं। मार्सी एरिया जिसे हम बोलते हैं मिथेनोजन जिसे हम बोलते हैं काउडन, जो कि रूमिनेंट एनिमल के अंदर जो काउडन निकलती है उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया। बोले यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है? सेल वॉल। ये नीट पीवाईक्यू का पूरा ये जो पैराग्राफ है नीट पीवाईक्यू में 25 बार पूछ चुका है, इस वजह से इस पैराग्राफ पर ध्यान है। ठीक है, बोले फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन स्टीम कंडीशन। बोले आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में अंतर क्या होता है? सेल वॉल। और यही सेल वॉल ही क्योंकि इनके अंदर स्यूडोम्यूरिन के सेल वॉल होता है, इसी वजह से इन्हें हार्श हैबिटाट मतलब हॉट स्प्रिंग, थर्मोस्टेडोफिल और साल्टी एरिया और क्या मिथेनोजन में रहने का मतलब बहुत अच्छे से प्रतिरोधक क्षमता मिल जाती है। ठीक है, मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन अंडर टॉपिक मिथेनोजन की बात करिए तो रूमिनेंट एनिमल के काउडन की बात कर दी जाए उनके अंदर पाया जाता है। लेकिन बोले मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन अंडर टॉप सेवरल रूमिनेंट एनिमल काऊ एंड बफेलो, जो हमेशा क्या नाम है क्या बोलते हैं वर्डिंग मुझे नहीं आ रहा है, वो जो हमेशा क्या नाम है दांत चलाते रहते हैं ना, तो उसे तो बोलते हैं नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। मीथेन मतलब बायोगैस। इसमें कौन सा मेजर गैस होता है? CH4, CO2, H2S और हमारा H2 हो जाता है वो। ठीक है, अब यू बैक्टीरिया बोले 1000 ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, जो कि हम यू बैक्टीरिया तो ट्रू बैक्टीरिया पाए जाते हैं ना, 1000 ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? रिजिड सेल वॉल। अगर इनके पास सेल वॉल के ऊपर फ्लैजिला पाया जाए तो मोटाइल हो जाए, अगर नहीं फ्लैजिला पाया जाए तो नॉन मोटाइल हो जाए। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस यू बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या हो जाता है? साइनोबैक्टीरिया जिसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, जो मतलब ये है तो लोअर किंगडम। अभी मोनेरा बहुत लोअर किंगडम है लोअर किंगडम, लेकिन इनके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो हाइयर किंगडम से बराबर पाया जाता है। मतलब अगर प्लांट में बात करें, प्लांट जो होता है वो हाइयर किंगडम है, मोनेरा सबसे लोअर है, फिर प्रोटिस्टा है, फिर प्लांटी है, फिर उसके बाद एनिमिलिया है। तो प्लांटी के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो सिमिलर इनके अंदर भी पाया जाता है, लेकिन है लोअर किंगडम। ठीक है, तो बोले क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट आर पाया जाता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इन्हीं जो इसका एग्जांपल फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप का एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब बोले साइनोबैक्टीरिया कॉलोनियल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, मैरीन वाटर हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल कुछ हो सकते हैं। ठीक है, अब बोले ये बेसिकली कॉलोनी बना लेते हैं और कॉलोनी के चारों तरफ कौन सी सीड बना देते हैं? जिलेटिनियस सीड। एक कॉलोनी बना देते हैं और कॉलोनी के चारों तरफ एक सीड बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं जिलेटिनियस सीड। और ये जब फ्रेश वाटर में आते हैं और ये जंतरी पूरा फैला देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ब्लूम। तो दे कॉलोनी आर जनरली साउंडेड बाय द जिलेटिनियस फ्लूइड और ऑप्शन ऑफ द ब्लूम इन अ पॉल्यूटेड वाटर कॉल्ड सम ऑफ दीज ऑडिट। मतलब इन्होंने बोला कुछ सम पे ध्यान देना सम ऑफ दीज ऑडिट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जिसे हम बोलते हैं स्पेशलाइज सेल को बोलते हैं हेट्रोसेट, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है नॉस्टॉक एनामेना। फिर उसके बाद हमारा तीसरा ग्रुप क्या हो जाता है? कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप। इन्होंने क्या करते हैं
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और जैसे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन आ जाता है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इन सब को क्या नाम है, ऑक्सीडाइज करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करवा देते हैं, और एटीपी जो होते हैं एटीपी तो रिलीज करते हैं, और जो कि ये 23 साइकिल में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारे नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, आयरन साइकिल और सल्फर में, और ये सारी साइकिल में इन्वॉल्व भी रहते हैं। हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट एबेंडेंट इन नेचर होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ डीकम्पोजर होते हैं। तो याद रखना मेजॉरिटी मैं जिस पे फोकस कर पा रहा हूँ वो ध्यान देना, मेजॉरिटी डीकम्पोजर होते हैं। मेनी ऑफ देम सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन अफेयर, हम लोग के जीवन काल में, मतलब जो हम लोग नॉर्मली रूटीन में काम करते हैं उनमें भी हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। जैसे कि दूध से दही बनाना, मिल्क टू कर्ड बनाना, तो उसमें कौन से बैक्टीरिया का उपयोग होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, जैसे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सेशन नाइट्रोजन इन लेग्यूम। ठीक है, ये सारी बात यहाँ पे याद रखना है। इस फ्रीजर को हम बोलते हैं म्यूसिलिक सीड, फिर उस पर बाद एक स्पेशलाइज सेल बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं हेट्रोसेल। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं समाधि पैथोजन टॉक्सिन। बोले ऐसा नहीं है कि सारे से सारे बैक्टीरिया हमें फ़ायदा ही दिलवाते हैं, जैसे कि अभी दूध से दही बना रहे तो ये तो मेरे फ़ायदे के लिए हो, एंटीबायोटिक मेरे फ़ायदे के लिए लेग्यूम में हो जाता है। तो ना कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया आते हैं, मतलब सम पे ध्यान देना भैया, सम पे कुछ ऐसे भी पैथोजन होते हैं जो कि ह्यूमन बींग तो डैमेज करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग क्रॉप तो डैमेज कर देते हैं, फॉर्म एनिमल जैसे कि क्या नाम है, खेतों में जो खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ तक कि तुम देखते हो जो क्या नाम पेस्ट कुत्ते उत्ते होते हैं उनके ऊपर टिक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्लोरेला जो हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी बीमारी होते हैं। कॉलरा, जिससे हम बोलते हैं कॉलरा की बात करते हैं, ये कौन सी बीमारी कॉज करती है, कॉलरा, और पॉजिटिव एजेंट विपरीत कॉलरा होता है। टाइफाइड तुम अभी पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, हालांकि तुम रिवीजन कर रहे हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए टाइफाइड की बात है। सैल्मोनेला टाइफी होता है, कहाँ पे अटैक करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे होता है, क्योंकि गंदे संदे मतलब जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर हम लोग खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, किसी कौन सबसे पहले हम किसके पास देखा था, मैरी मेलॉन थे, तुम्हें ये सारी चीज़ मालूम हो गई। टिटनस की बात है तो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, सिट्रस सेंसन जेंटोमोनास सिटी आर वेल नोन डिसीज कॉज्ड बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फिजन। तो याद रखना मेनली क्या करता है, वहाँ पे तुम्हें ले जाए मेनली बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेनली बाय द फिजन, मेनली बाय द बहुत सारा ऑप्शन रखेगा, लेकिन याद रखना बैक्टीरिया जो होता है प्रिमिटिव टाइप रिप्रोडक्शन शो करता है, जो कि फिजन के टाइप में। ठीक है, लिखा भी है दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय द सॉर्ट, मतलब सॉर्ट का मतलब ये क्या करते हैं, अपना डीएनए दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं। तो सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द एडॉप्शन ऑफ द प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू दी अनदर बैक्टीरियम। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बना लेते हैं, स्पोर बनाते हैं। हमेशा याद रखना अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेते हैं। माइक्रोप्लाज्मा की बात है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, बिना सेल वॉल के होते हैं, इनके पास सेल वॉल होता ही नहीं, और बिना ऑक्सीजन के रहते हैं। ठीक है, और दोनों में पैथोजेनिक होते हैं, प्लांट और एनिमल में दोनों में पैथोजेनिक होते हैं। मुझे चार बार बता दो, ये देख लो, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये डीएनए हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने क्या नाम है ट्रांसफ्यूजन कर लेते हैं। ठीक है, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट आर प्रोटिस्टा अंडर प्रोटिस्टा, इनकी बाउंड्री जो होती है वो नॉट वेल डिफाइंड, लेकिन इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो वेल डिफाइंड होता है। लिखा है सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर वेल डिफाइंड होते हैं, लेकिन इनकी बाउंड्री जो होती है वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। ये फोटोसिंथेसिस हो सकते हैं, होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, लेकिन मेनली जो लिखा है फोटोसिंथेसिस। एनसीईआरटी की सबसे बड़ी बात है, इनके अंदर राइजोफाइट आते हैं, डायनोफिलेट, यूटेनॉइड, राइमोल और प्रोटोजोन्स आ जाते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, प्राइमरली एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, प्राइमरली एक्वाटिक होते हैं, और ये जो प्रोटिस्टा होते हैं ये यूकैरियोट को प्रोकैरियोट को जोड़ते हैं, इसीलिए जोटर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला गया है। ठीक है, अब बात है सम पे ध्यान देना। सम है फ्लैजिला, तो उसके पास फ्लैजिला पाया जाएगा, सीलिया हो सकता है। प्रोटिस्टा एसेक्सुअली की बात कर दी जाए तो सेल फ्यूजन, और सेक्सुअली की बात करिए जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, मोस्ट वो होता है। अब राइजोफाइटा के अंदर डायटम डेस्मिड को हम बोलते हैं गोल्डन एल्टी, दो लोग आते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, एज वेल एज मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और वाटर करंट के अराउंड ही पैसिवली फ्लोट करते हुए तुम्हें देखने को मिलेंगे, जिसे हम बोलते हैं प्लैंकटन। ठीक है, मोस्ट पे ध्यान दो, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेसिस, मतलब मोस्टली जो होते हैं फोटोसिंथेसिस होते हैं। डायटम के पास बात करें सेल वॉल बनाते हैं,
सेल वॉल कुछ इस तरीके से होता है। ये तो आप देख रहे हो, एक सेल वॉल ये हो जाए, एक सेल वॉल ये हो जाए, तो कुछ साबूदानी जैसे जिसमें साबुनदानी जो जैसा होता है उस तरीके से आपस में चिपक के एक क्या नाम है सोप बॉक्स बना लेते हैं। और ये सोप बॉक्स एक बना, दो बना, तीन बना, चार बना, ऐसे बिलियंस ऑफ सोप बॉक्स इकट्ठा होते डायटमस अर्थ बना लेते हैं। तो बोले हैं इनके डायटम की बात है, सेल वॉल फॉर्म टू ओवरलैपिंग सेल आपस में फिट हो जाते हैं और किसकी तरह बन जाते हैं, सोप बॉल। और इनके वॉल इन दी वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिका। बोले इनके जो सेल वॉल होते हैं वो सिलिका के बने होते हैं और इनडेस्टिबल होते हैं, ये टूटते नहीं हैं। और ये क्या नाम है छोटे 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 डायटम मिलते जाते हैं और फिर एक बड़ा क्या नाम है बिलियंस ऑफ ईयर बीत जाने के बाद एक डायटमस अर्थ बन जाते हैं। और बिन रिटी होने की वजह से हम इन्हें कहाँ यूज़ करते हैं, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप में, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब चीप डायटम तो हम बोलते हैं चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, हमारा ये बात खत्म हो जाए, ठीक है। अब हमारे डिसऑर्डर्स आते हैं मोस्टली पे ध्यान दो, मोस्टली कैसे होते हैं। देखो अभी तक मैंने बोला था डाइटोफाइटा जो होते हैं वो दोनों होते हैं मैरीन एज वेल एज फ्रेश, लेकिन हम डाइनोफिलेट पढ़ते तो मोस्टली मैरीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं। इनके पिगमेंट येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट कौन सा है प्रेजेंट इन दी सेल वॉल, मतलब सेल के अंदर कौन सा पिगमेंट, मेन पिगमेंट कौन सा पाया जाता है उस हिसाब से इनके कलर दिखते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन सेल, ठीक है। दिस सेल वॉल स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट इन आउटर सरफेस, क्या इनर सरफेस पे होते हैं, नहीं, सेलुलोज का प्लेट होता है कि प्रोटीन का प्लेट होता है, सेलुलोज का प्लेट होता है। क्या स्टिफ होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं, स्टिफ होते हैं, चढ़ा होते हैं, एकदम टाइट होते हैं। और इनके जो फ्लैजिला होते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान दो, मोस्ट पे ध्यान दो, मोस्ट डेम हैव टू फ्लैजिला। अभी यूजली ना पढ़ो तो उसके पास भी, लेकिन ये जो होते हैं एक लॉन्जिट्यूडनली होते हैं जो कि बड़ा होता है और एक ट्रांसवर्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसफर, और उनके बीच में एक फोरो सेल प्लेट पाया जाता है, ठीक है। अब इन्होंने एक नाम दिया रेड डाइनोफ्लैजिलेट, जिसका कॉमन नेम होता है डोनियोलेट, जिसकी वजह से जो समुद्र होते हैं उसमें लाल लाल चीज़ें देखने को मिलते हैं। लाल मतलब इन वर्ड मैं बोल देता हूँ, पूरा समुद्र तो लाल कर देता है। लाल इसलिए कर देता है, इनके अंदर जो एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिससे हम बोलते हैं सेक्सी टॉक्सिन, ठीक है, वो समुद्र में रैपिड मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो रेड एपियर मतलब समुद्र लाल खून की तरह देखने को मिलता है। टॉक्सिन रिलीज बाई सच अ लार्ज नंबर। और ये भाई जाहिर सी बात है, जब टॉक्सिन रिलीज करेगा तो जाहिर सी बात है जो हमारे एक्वेटिक स्पीशीज हैं वो मारे जाएंगे, ठीक है। तो टिल द मैरीन एनिमल सच एज द फिश, ठीक है। अब यूडलिनॉइड मेजॉरिटी पे ध्यान दो, मेजॉरिटी इधर देखो, मेजॉरिटी जो होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं, फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट मतलब रुके हुए पानी में। और इनके पास भी दो ही फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक सॉल्ट होते हैं, एक लॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब बात है इनके जो फ्लैजिला के पास में एक प्रोटीन रिच लेयर चीज़ें पाई जाती हैं जिससे हम बोलते हैं पेलिकल, जो कि इसी वजह से इनकी बॉडी जो होती है फ्लेक्सिबल होता है। तुमसे पूछा जाता है कि इनकी बॉडी जो फ्लेक्सिबल है किस वजह से होता है, इनके अंदर पेलिकल पाया जाता है। और पेलिकल जो होता है प्रोटीन रिच लेयर होता है कि कार्बोहाइड्रेट रिच लेयर होता है कि फैट रिच लेयर होता है, प्रोटीन रिच लेयर होते हैं। दो फ्लैजिला होते हैं, सॉल्ट होते हैं, लॉन्ड होते हैं, थ्रू आउट भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। यहाँ पे याद रखना ये फ्रेश वाटर, मैंने बोला ट्राइटोफाइटा दोनों में पाए जाते हैं, मैरीन में और फ्रेश में। और वहीं पे डाइनोफ्लैजिलेट ये मैरीन में पाए जाते हैं। स्टैग्नेंट यूडेनॉइड जो होते हैं फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। अब मैंने बोला प्रोटिस्टा, जब क्या नाम है प्रोटिस्टा का जब हमने ये यहाँ पे बताया था तो मैंने बोला था, मैंने यहाँ पे बताया था, हाँ मैंने बताया था क्या, मैंने तो बताया था, एक मिनट तो मैं क्या बताया था वो तो मुझे सोचने दो। हाँ ठीक है, मैंने बोला तो इनमें से कुछ ऑटोटॉप होंगे कुछ हेटेरोटॉप होंगे ना, मैं यही बताया था ना। अब मैंने यहाँ पे तुम्हें याद करवाने की कोशिश किया था कि भैया यही बात मैं तुम्हें याद दिलवाने की कोशिश किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है।
तो यूरेलिना की बात करिए कि ये सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वहीं पे सनलाइट नहीं रहा तो ये हेटेरोटॉपिक की तरह वार करते हैं। हेटेरोटॉपिक का मतलब प्रेडेटर की तरह काम करते हैं। स्मॉलर ऑब्जेक्ट मतलब प्रेडेटर थोड़े उन्हें जो मार खाएगा, तो ये प्रेडेशन करते हैं, स्मॉलर ऑब्जेक्ट को मार देते हैं और फिर खा लेते हैं। तो ये लाइट के ना रहने पे, डिप्रीव का मतलब लाइट के सनलाइट के एब्सेंट में, ठीक है। इनके एग्जाम्पल यूरेलिना हो जाते हैं। इनके जो पिगमेंट होते हैं ये भी हायर प्लांट की तरह मिलते जुलते हैं। स्लाइम मोड सेप्रोफिटेट होते हैं। भैया इधर देखो, यस स्लाइम मोड, यस सेप्रोफिटेट। इनके बॉडी मूव करते हैं डिटेन टू इट लीव इंगल्फिंग, मतलब पहले कुछ इस तरीके से तुम देख रहे हो, इस तरीके से देखो, फिर ये धीमे धीमे अपनी बॉडी ऐसे आगे बढ़ाएंगे, शिफ्ट करेंगे, फिर धीमे धीमे ऐसे बढ़ाएंगे, फिर शिफ्ट करेंगे, फिर धीमे धीमे ऐसे बढ़ाएंगे, शिफ्ट करेंगे। तो कुछ इनकी बॉडी जो होती है इंगल्फिंग की तरह, ठीक है। पहले बाहर डाइजेस्ट करते हैं फूड को, फिर उसके बाद खाते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, पहले फूड खाते हैं, फिर उसके बाद पेट के अंदर पचाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले ही फूड को बाहर डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद इंगल्फ करते हैं। तो वो ना डिटेन टू इट लीव इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, ठीक है। सूटेबल कंडीशन, हमेशा मैंने बोला अनसूटेबल में स्पोर बनाएगा, तो सूटेबल कंडीशन ये एग्रीगेट करके प्लाज्मोडियम बनाएगा, और प्लाज्मोडियम ग्रो करेगा और सेवरल स्प्रेड हो जाएगा सब। अब मैंने हमेशा बोला अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करते प्रोटीन बॉडी बनाएगा, और प्रोटीन बॉडी के ऊपर क्या हो जाए, स्पोर। स्पोर कहाँ पे पाए जाएंगे, टिप पे कि बेस पे, टिप पे। और स्पोर के पास ट्रू वॉल होंगे, स्टेमली रेजिस्टेंट होंगे, सर्वाइव करने मिनी है, क्योंकि भैया सेल वॉल पाया जाता है, ट्रू वॉल पाया जाए तो जाहिर सी बात है बहुत साल तक जीवित रहेंगे। और एडवर्स कंडीशन में ये स्पोर एयर करंट, वाटर नहीं इधर दे एयर करंट में उड़ जाएंगे सन से। अब प्रोटोजोन के कारण प्रोटिस्टा के लास्ट पार्ट, मतलब देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इधर ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोटॉप लिव्स एट प्रेडेटर एज ए पैरासाइट। मतलब यहाँ पे ध्यान दो, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोटॉप्स होते हैं, प्रेडेटर होते हैं, पैरासाइट। दे आर बिलीव इन अ प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन। फर्स्ट हो जाए एमीबियोइड। एमीबियोइड जो होता है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में भी पाए जाते हैं, मॉइस्चर हर जहाँ पाए जाते हैं, ये सब मत याद, तो हर जहाँ पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर। अब ये बोले किस तरीके से भोजन को कैप्चर करते हैं, बोल बता तो रहा हूँ। ये क्या करते हैं, सूडोपोडिया जो कि फास्ट फीड होता है, ये क्या नाम है, शिफ्ट करते भोजन को अपने पास लेते हैं और खा लेते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल एमीबा, एमीबॉइड के एग्जाम्पल एमीबा हो जाता है, एंटाइमीबा। अब मैं तुम्हें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज अगर जोड़ देता हूँ तो बुरा मत लेना यार, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं, ठीक है। देखो एंटाइमीबा हिस्टोलेटा तुमने पढ़ा हुआ है, जो इसका क्या नाम है, कैरियर, जो ये बेसिकली करता क्या है, ये क्या नाम है, मैकेनिकल कैरियर क्या होता है, हाउस फ्लाई होता है, हाँ। और क्या नाम है, ये बेसिकली क्या होता है मैं बता रहा हूँ ना, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन भाई लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और फिर उसके बाद ये कैसे मतलब होता है, बेसिकली जब बात है जो फीटल मटेरियल होते हैं, उसमें से ये डिसीज जो होता है हमारे क्या नाम है स्प्रेड हो जाता है, उसमें जो हाउस फ्लाई होते हैं उसके ऊपर बैठ जाते हैं। फिर हमारे फूड में जो हम लोग खाते हैं, हम लोग या तुम वो सब वेजिटेबल हम लोग तोड़ के लाते हैं, तो उसके ऊपर हाउस फ्लाई बैठ जाती हैं, हम लोग धुल के खाते नहीं, तो वो जो डिसीज होता है वो हमारे अंदर आ जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है, याद है, ठीक है। सम ऑफ देम एंटाइमीबा आर पैरासाइट। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की बात है, ये आइटर फ्री लिविंग होंगे, आइटर पैरासाइट होंगे, इनके पास फ्लैजिला पाया जाता है। इसमें डिसीज तौर चलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, हमेशा सोते रहोगे जैसे अभी सो रहे हो, टिपेनोसोमा, ठीक है, इसके एग्जाम्पल टिपेनोसोमा। सीलिएटेड की बात करती है, ये एक्वाटिक, इधर देखो एक्वाटिक होते हैं, याद करो इनके जो क्या नाम है ट्विच होंगे, पानी में छपर मारेंगे। छपर मारने का मतलब क्या होता है भाई, कि वो क्या नाम है अपने जो क्या नाम ट्विच को उड़ाएंगे, ट्विच को उड़ाने का मतलब जो होता है क्या नाम है, इनके पास जो सीलिया होंगे उस सीलिया से इस तरीके से उड़ेंगे, तो ये जो मूव करेंगे एक्टिवली करेंगे, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो एक्टिवली मूविंग शो करेंगे। बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जहाँ पे बिकॉज होता है हमेशा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि 1000 ऑफ सीलिया जब क्या नाम है पानी तो मारेंगे, पानी तो मारने का मतलब ट्वीट करेंगे, तब वो क्या करेंगे मूवमेंट करेंगे। दे हैव ग्रेविटी, तो इस तरीके का फिगर होता है कि नहीं, होना तो चाहिए, हाँ। देखो चप्पल की तरह है, तुम्हें देख रहा होगा, तो इस तरीके से
चप्पल के तरीके से हो जा, और यहाँ पे तुम्हें एक कैविटी दिख रहा हो जाए, इसी के जरिए सारा पानी भोजन अंदर चला जाता है, फिर उसके बाद सारी चीज़ें पूरी कर लेती। ठीक है, ठीक है। कैविटी दैट ओपन आउटसाइड द सेल्फ सरफेस, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया क्रॉस वाटर लैंडन द फूड, मतलब वाटर के साथ फूड भी अंदर इकट्ठा हो जाता है, अंदर खा लेते हैं, बाकी वेस्ट जो होता है बाहर चला जाता है पानी के माध्यम में। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पैरामीशियम, इससे तो सनाए हुए हैं, क्या नाम है, इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। हालांकि ये पुरानी किताबों में था, PY2 में था, ठीक है, अब है नहीं, पूछा नहीं गया, ठीक है। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑब्जेक्ट दैट इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज। अरे भैया प्लाज्मोडियम याद दिलवाने से अच्छा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, देखो आधा चैप्टर ये है, आधा चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है। तो प्लाज्मोडियम याद रखो, प्लाज्मोडियम 3 चीज़ से पाया जाता है, 3 जेनरा पाए जाए, हमारे NCERT में दिया है। प्लाज्मोडियम कौन से 3 जीनस दिया है, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मोस्ट डेंजरस होता है। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरी, ठीक है। और कौन सा हो जाता है प्लाज्मोडियम, और कौन सा हो जाता है, तो एक और होता है वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। हाँ सही, हाँ सही है, सही, मुझे याद आ गया, ठीक है। तो ये तुम याद रखो, वो उसके बाद सारी लाइफ साइकिल तुम्हें मालूम ही हो जा, ठीक है। मलेरिया तो चलता है, ठीक है, और इफेक्ट किया ह्यूमन पॉपुलेशन, एक एग्जाम्पल एक प्रोटोजोन्स हो जाते हैं। अब टिंडेनम फंजाई के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। टिंडेनम फंजाई की बात है, ये फंजाई यूनिटिंडेनम, इधर देखिए इधर से, यूनिटिंडेनम कैसे होते हैं, हेट्रोटॉपिक ऑर्चिड्स होते हैं, कैसे होते हैं, हेट्रोटॉपिक ऑर्चिड्स होते हैं, ठीक है, हेट्रोटॉपिक होते हैं। इधर हट जा भाई, हट जा, हाँ, हेट्रोटॉपिक ऑर्चिड्स होते हैं। ग्रेट डाइवर्सिटी होती है मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, अभी मैंने बोला थी ग्रेट डाइवर्सिटी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी से इसमें पाया जाता है। अगर तुमसे पूछा जाए ग्रेट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी तो मोनेरा हो जाएगा, फिर उसके बाद ग्रेट अगर वो पूछा जाए ग्रेट मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में डाइवर्सिटी तो फंजाई हो जाएगा। दे मस्ट हैज सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटेड फ्रूट में पाए जाते हैं, भाई फंजाई है, जाहिर सी बात है, सड़े हुए ब्रेड पे और फ्रूट पे, जले हुए फ्रूट पे भी फंजाई उड़ जाते हैं। दी कॉमन मशरूम जो कि हम लोग जो तुम खाते हो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो तुम कॉमन मशरूम खाते हो वो भी बेसिकली फंजाई ही है, कुछ और नहीं है। टोड स्टूल भी फंजाई है, टोड स्टूल भी फंजाई है, जो तुम कॉमन मशरूम खाते हो ये भी एक फंजाई है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा चीज़ खा रहा हूँ, ना भैया फंजाई ही खा रहे हो। और टोड स्टूल ये भी एक तरीके का फंजाई। वाइट स्पॉट डिसीज जो होता है ये मस्टर्ड में होता है, और किससे शुरू होता है बता सकता कोई, अस्टिलाजू होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं जो शब्द इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट करूँ। सम पे ध्यान दो, सम यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट, जैसे कि ईस्ट तो यूनिसेलुलर फंजाई है, जैसे कि ईस्ट जो कि ब्रेड और बियर बनाने में उपयोग होते हैं। सम फंजाई कॉज डिसीज इन प्लांट एनिमल, कुछ अदर फंजाई होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल में कॉज भी करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। जैसे व्हीट की बात कर दिया है तो ये पसीनिया जो एक क्या नाम है कॉस्टिव एजेंट है जो कि रस्ट कॉज कर देता है, रस्ट डिसीज कॉज कर देता है, ठीक है। पसीनिया रस्ट डिसीज कॉज कर देता है किसके अंदर, व्हीट के अंदर। जो क्या नाम है धान होता है, धान नहीं गेहूँ जो होता है बेसिकली रेड अपेरेंट देखने लगता है, तुम देखे हो जे इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। सम पे जाना कुछ ऐसे भी हैं सम, मैं इसीलिए जो इम्पोर्टेंट सम आर द सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक जो कि पेनिसिलियम हो जाएगा इसके एग्जाम्पल। फंजाई आर द कॉस्मोपॉलिटन अथरिंग एयर वाटर सॉयल एनिमल प्लांट, ठीक है। दे प्रेफर टू ग्रो, क्या ये कहाँ ग्रो करते हैं, फॉर्म ज़्यादा नमी भी ना हो, ज़्यादा ह्यूमिड भी ना हो, ज़्यादा गर्म भी टेम्परेचर ना हो, ज़्यादा ठंडा भी ना हो, इसी बीच का जो टेम्परेचर होता है ह्यूमिड बोलते हैं, यहाँ पे ग्रो होते हैं, ठीक है। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट यूनिसेलुलर है जो कि एक्सेप्शन है, बाकी जितने हैं फंजाई वो फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। और ये इनके अंदर प्रॉपर्टी, इनकी बॉडी जो होती है लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, थ्रेड लाइट होते हैं जिसे हम बोलते हैं हाइफा, और हाइफा के नेटवर्क तो हम बोलते हैं माइसीलियम। सम पे ध्यान दो, सम पे ध्यान दो, हमेशा याद है तो सम पे तो सिर्फ बनता ही बनता है, सम मेजॉरिटी ईच एम आर, इसीलिए सम तुम नोट्स पढ़ सकते हो लेकिन सम पे नहीं ध्यान सकते हो, ठीक है। सम हाइफे आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब फिल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दे आर सिनोसिटिक हाइफे।
बोले तो हाइफे ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस ट्यूब के साथ में मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफे। ये कहाँ पे पाया जाता है, अभी हम फंजाई की क्लास हमने फाइटोमाइसेटिक वहाँ पढ़ेंगे। बोले अदर सेप्टेट और क्रॉस वॉल, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने पार्ट तो डिवाइड कर देते हैं, क्रॉस वॉल बना लेते हैं, सेप्टा बना लेते हैं। सेप्टा मतलब क्रॉस वॉल बना लेते हैं हाइफे के बीच में। और इनके फंजाई की सेल वॉल की बात करिए 19 प्लस पॉलीसेकेंड, अभी हमने बताया था ना स्टार्टिंग में जब हम वो पूरा टेबल बता रहे थे। यहाँ पे रहते मोस्ट फंजाई आर हेटेरोटॉपिक, एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर। क्या एब्जॉर्ब करते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर ना भाई ना, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, डेड सब्सटेंस हेंस स्टार्ट सेप्टोफाइट। ठीक है, सबसे पहले बात, मोस्ट फंजाई हेटेरोटॉप होते हैं। क्या सारे के सारे फंजाई हेटेरोटॉप होते हैं, नहीं, मोस्ट फंजाई हेटेरोटॉप होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सब्सटेंस हेंस स्टार्ट सेप्टोफाइट। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एनिमल पैरासाइट। पैरासाइट जैसे तुम लोग हो, दूसरे पे डिपेंड करते हो, हमेशा पैरासाइट ना बनो, हमेशा खुद पे डिपेंड रहो, पैरासाइट दूसरों पे मत डिपेंड रहो। दे कैन ऑल्सो लाइव एज सिम्बायोटिक। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपस में ही मतलब एक दूसरे के बिना मर जाते हैं, मतलब सिम्बायोटिक, एक दूसरे के साथ साथ ही जीते हैं, जैसे कि एल्गी प्लस फंजाई जिसे हम बोलते हैं लाइकेन, और वहीं पे फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट जिसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। कैसा डिविजन हो सकते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक मिनट जो क्या बोलते हैं यार, कैसा इंटरेक्शन हो सकते हैं, म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव। ठीक है, रिप्रोडक्शन फंजाई कैन टेक प्लेस इन द वेजिटेटिव मीन्स में कौन हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। क्या हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, कितने वेजिटेटिव के हिसाब से। ये सेक्सुअल में कौन हो सकता है, टोनेडिया, जूस्पोर, और हमारे लास्ट कौन हो सकते हैं, जानते ही हो भैया, स्पोरेंजियो स्पोर। कौन हो सकता है, टोनेडिया, जूस्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर। ठीक है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन नहीं जानता, ओ स्पोर भैया, एसिड एक्टोस्पोर, बेसिडियो स्पोर, ओ स्पोर। ठीक है, अब बोले इनके सेक्सुअल साइकिल की बात करिए तो तीन स्टेप में है। जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है इसे प्लाज्मोडेमी, दो न्यूक्लियर फ्यूज जाता है कैरियोडेमी, और जब उसके बाद मियोसिस होता है जाइगोट में, तो इसे बोलते हैं हैप्लॉइड स्पोर। इसके बीच में बोले प्लाज्मोडेमी हो जाएगा, कैरियोडेमी। कुछ में ऐसे होते हैं कैरियोडेमी होने के बाद तुरंत मियोसिस हो जाता है, तुरंत हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं। कुछ में ऐसे हो जाते हैं कि कुछ में ऐसे भी हो जाते हैं कि कैरियोडेमी होने के बाद कुछ देर तक रुके रहते हैं, फिर बहुत देर में मियोसिस करते हैं, तो उसको तुरंत ही कर लेते हैं, हैप्लॉइड स्पोर बना लेते हैं, जैसे कि फाइटोमाइसेटिक। कुछ में ऐसे होते हैं जो कुछ देर बाद बनाते, तुरंत नहीं बनाते, तो तुरंत बनाते ही नहीं, तो थोड़ी देर बाद बनाते, इसलिए हम बोलते हैं डायकैरियन स्टेज। ठीक है, बोले व्हेन द फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, बोले जब, हाँ एक मिनट हो जाए, हाँ, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली तो टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपेटिबल मैटेरियल। बोले भैया ऐसा है, हाँ ठीक है, बोले हैं कि एक यहाँ पे बोले हैं दो हाइफे मिल जाते हैं, जब बोले हैं फ्यूजन होता है, बोले हैं दो हाइफे कुछ ऐसे मिल जाते हैं। बोले फंगस जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो दो हैप्लॉइड हाइफे, ये हाइफे है, ठीक है, दो हैप्लॉइड हाइफे मेटिंग करते हैं, आपस में मिलते हैं और फ्यूज कर जाते हैं, और तब हम इसे बोलते हैं डायकैरियन या डिप्लॉइड सेल। अरे भैया ये भी यन है, ये भी यन है, दो हाइफे मिल जाते हैं, तो अब इससे कौन सा बोलेंगे, 2n ना, और इसे हम बोलते हैं डायकैरियन। ठीक है, डिप्लॉइड सेल बना देते हैं। बोले जो ये डिप्लॉइड सेल बनाए हैं, एक मिनट जो जो ये डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, बोले एक्टोमाइसेटिक, बेसिडियोमाइसेटिस में डायकैरियन स्टेज के नाम पे जाना जाता है, और इसे हम बोलते हैं डायकैरियन, उस फेज को बोलते हैं डायकैरियो फेज। बोले लेटर दी पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज विटम डिप्लॉइड द फंजाई फॉर्म फ्यूटिन बॉडी रिप्रोड्यूशन डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द
हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी और द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ किंगडम वेजेंटला। अब की बात मुझे लगता है भाई यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्या माइसीलियम का मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम की बात करती जाए, जो फंजाई की क्लास है तो किस बेसिस पे डिवाइड किया, बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम फंजाई, क्या बेसिस रहा किंगडम फंजाई को डिवीजन करने का, क्या बेसिस रहा किंगडम फंजाई के डिवीजन करने का, क्या बेसिस रहा, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। तो तीन याद रखो, तीन बातें याद रखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर, मोड ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, तीन तीन स्टेटमेंट, तीन बेसिस जो कि हम लोग फंजाई तो अलग अलग डिवीजन करते हैं। फाइटोमाइसीटिड में मेंबर ऑफ फाइटोमाइसीटिड फाउंड इन इधर एक्वेटिक हैबिटाट, ठीक है। अभी बोला है ऑन डिटेन, बोला है कि जो उड़ होता है, लट्ठे होते हैं, लट्ठे लट्ठे मतलब समझ होती है, जब लकड़ियों के बड़े बड़े जो लकड़ियाँ होती हैं उन्हें आरा मशीन से जब तुम देते हो लटवा देते हैं, लट्ठा बनवा के वहीं एक किनारे रख देते हैं। तो बोला है कि जब सड़ती हुई जो लट्ठे होते हैं, लट्ठे मतलब लकड़ियाँ होती हैं, उनके ऊपर पाया जाता है, ठीक है। डैम्प प्लेसेस पे पाया जाता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे फैसल्टेटिव पैरासाइट, ऑब्लिगेट फैसल्टेटिव भी होते हैं, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, फैसल्टेटिव नहीं होते, तो इस बात को याद रखना, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ऑन प्लांट, ठीक है। यहाँ पे ऑन एनिमल लिख दे रहा नहीं भैया, प्लांट के ऊपर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। माइसीलियम इनके एसेप्टेट होते हैं और सिनोसिटिक मतलब कॉन्टिन्यूअस ट्यूब बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है जू स्पोर इनके मोटाइल होते हैं और ए प्लेनोस्पोर जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। स्पोर जो होते हैं सबसे पहला है एंडोजीनियस, याद रखना, ये हर कोई बताता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। बात कर दी जाए, ए वाले जो होते हैं वो सारे एंडोजीनस होते हैं, बी वाले जो होते हैं वो एचोजीनस होते हैं और सी वाले जितने भी स्पोर होते हैं सारे एचोजीनस होते हैं। तो याद रखना, ए वाले जितने भी होते हैं एंडो होते हैं, बी सी मतलब बी वाले जितने भी स्पोर होते हैं, सी वाले जितने भी स्पोर होते हैं वो सारे एचोजीनस होते हैं। तो याद रखना, तो एंडोजीनस होंगे। और ये किसके अंदर, स्पोरेंजियम हमेशा थैला, जैसे कि अभी तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ोगे तो जो क्या नाम फ्लावर होता है वो फ्लावर किसके अंदर होता है, स्पोरेंजियम के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम हमेशा थैला के बोला जाता है। तो जो इनके स्पोर होंगे वो थैला के अंदर, थैला का नाम स्पोरेंजियम के अंदर पाए जाएंगे, इसीलिए अंदर मतलब एंडोजीनस होता है, ठीक है। ये जाइटोस्पोर की पोलैरिटी क्या होती है यार, मुझे नहीं मालूम है। जाइटोस्पोर की पोलैरिटी 2n होती है, याद रखना भैया, जाइटोस्पोर की पोलैरिटी 2n होती है। जाइटोस्पोर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, these gamete are similar in morphology, जिसे हम बोलते हैं आइसोगैमस और एन आइसोगैमस सोगैमस। सम कॉमन एग्जाम्पल म्यूटस, राइजोपस तो हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ब्रेड मोल्ड। एल्बिडो जो होते हैं पैरासिटिक फंजाई होते हैं ऑन मल्टर, ठीक है। अब उसके बाद बात है एक्टोमाइसेटिक, कॉमनली हम इसे बोलते हैं सेट फंजाई। यहाँ पे तुम उल्टा करोगे एक्टोमाइसेटिक तो यहाँ पे तुम्हें तो सेट की तरह नजर आएगा, तो सेट फंजाई हम एक्टोमाइसेटिक तो बोलते हैं। मोस्टली पे इधर मोस्टली पे ध्यान दो, मोस्टली जो होते हैं ये जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। रेयरली इधर देखो, रेयरली क्या होता है यूनिसेलुलर, जैसे कि ईस्ट, ठीक है, ईस्ट होते हैं, ठीक है। सेप्टोमाइसिस सेरेब्रेसी, ईस्ट की बात है ये, तो हमें ये किस चैप्टर से याद दिलवाता है, हमें ये याद दिलवाता है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। ईस्ट की बात करती है तो ईस्ट जो होते हैं बेवरेज इंडस्ट्री और बेटर इंडस्ट्री दोनों में यूज होते हैं। एक ही टॉक्सिक एजेंट होता है सेप्टोमाइसिस सेरेब्रेसी। अब यहाँ पे बात है, इससे जो होता है ये क्या करता है, बेसिकली जानते हो CO2 प्रोडक्शन करवाता है, जिसकी वजह से CO2 हीट निकलता है और जो ये फूल जाता है ब्रेड, और ठीक है, ये सारी बात होती है। इसमें आप बात कर दी जाए, फर्मेंटेशन होता है वाइन बियर में, और फिर उसके बाद तो डिस्टिलेशन होता है, तो विदाउट डिस्टिलेशन का वाइन बियर एग्जाम्पल हो जाते हैं, और डिस्टिलेशन उसके बाद जितने बचे सारे डिस्टिलेशन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्या याद रखना, बोला दे आर सेप्रोफिटिक, डीकम्पोजर, पैरासिटिक,
स्टॉप्रोफिलर मतलब काउ डंस पे पाए जाते हैं। माइसिलियम इनके सेप्टेट होते हैं और ब्रांच होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रांच होते हैं, सेप्टेट होते हैं। तो नई चीज़ है नहीं। ए सेक्सुअल स्पोर टोनिडिया, टोनिडिया मैंने बोला ए वाले जितने भी होते हैं सारे एंडोजीनस, बाकी बी सी वाले होंगे एजोजीनस। तो टोनिडिया कहाँ पे पाए जाएंगे? देखो टोनिडिया एजोजीनस होते हैं। स्पेशल माइसिलियम भैया टोनिडियोफोर, हमेशा याद जान लो कोई भी चीज़ होता डंडी पे पाया जाता है। टोनिडियोफोर, टोनिडियोफोर एक डंडी है, उसके ऊपर टोनिडिया पाया जाता है जो कि एजोजीनस होता है। टोनिडिया ऑन जर्मिनेटिव प्रोड्यूस माइसिलियम। सेक्सुअल स्पोर की बात करी जाए तो एक्टोस्पोर होगा, वो हमेशा एंडोजीनस होगा। मैंने 2 बार बताया है, जो एक्टोस्पोर होगा वो एंडोजीनस होगा। सैटेलाइट एक्टस के अंदर पाया जाता है। डी एक्स आई आर एडन इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटेड बॉडी, जैसे हम बोलते हैं एक्टोटार्प। अब इसके सम एग्जाम्पल आर एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा हमेशा जेनेटिक वर्क और बायोकेमिकल में उपयोग करते हैं। मिनी पे ध्यान दो, मिनी मेंबर ऑफ सम नहीं मिनी मेंबर ऑफ मॉरल और टफल इडेबल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। और ठीक है, बेसिडियो की बात कर दी है तो इसे हम बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई, और इसे हम कुछ और भी बोलते हैं पफ बॉल। ठीक है, पफ बॉल। ठीक है, ये सॉयल पे भी पाए जाते हैं। लॉर्ड मतलब जानते हो कि लट्ठे पे। ठीक है, ट्री स्टम्प इन लिविंग प्लांट बॉडी एज अ पैरासाइट। भाई क्या ऐसी बात है, दूसरे डिपेंड करते हैं तो एज अ पैरासाइट होंगे। अब बोले रस्ट, अबे भाई रस्ट की बात कर दी तो अभी तुम्हें याद होना चाहिए रस्ट डिसीज क्या कॉज होता है। रस्ट डिसीज जो बात करती है व्हीट पे, गेहूँ पे जो लाल वाली एकदम बनाती नहीं है, लाल लाल टॉस कर देती है, तो इसे रस्ट और कौन टॉस करता है? पसीनियम। स्मट डिसीज अस्टिलाजू टॉस करता है। ठीक है, दी माइसिलियम एक ब्रांच और सेपरेट, इसके भी माइसिलियम ब्रांच होते हैं, सेपरेट होते हैं। ए सेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते यहाँ पे। ए सेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते हैं, बट डी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फर्मेंटेशन इज फॉर्म। बस इन्होंने बोला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। मोस्ट कॉमन है ना, तो तुमसे पूछा जाएगा कि जो मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। सेक्स ऑर्गन इससे एब्सेंट होते हैं बोला है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। अब बोला है यहाँ पे याद रखना सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। बोला प्लाज्मोडेमी जो होता है फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल होता है। जर्म सेल नहीं होते, सोमैटिक सेल फ्यूज करते हैं। भैया इसमें 3 बातें याद रखना। ए सेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते हैं, ए सेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते हैं, ए सेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते हैं। जनरली, मोस्टली नहीं, जनरली नहीं पाए जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फर्मेंटेशन होता है, बहुत कॉमन है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। मैंने 2 बोला, ए सेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते हैं, ए सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर बोला सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप, मतलब ये बेसिकली वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल की बात करें, ये आपस में फ्यूज कर जाता है और रिजल्ट क्या बनाता है? डायथेरियोटिक स्टेज होते हैं, विच अल्टीमेट गिव राइट टू अंदर बेसिडियम के अंदर होता है। कैरियोडेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम, बेसिडियम के अंदर ही कैरियोडेमी होता है, मियोसिस होता है। और 4 याद रखना कितने बेसिडियो स्पोर हमें देखने को मिलते हैं? 4 बेसिडियो स्पोर। बेसिडियो स्पोर एक्सोजीनस होते हैं। देखो मैंने बोला ए वाले एंडोजीनस होते हैं, बी और सी वाले सारे एक्सोजीनस होते हैं। बेसिडियम होते हैं, दी बेसिडियम आदि फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियम क्लास बोलते हैं। सम कॉमन मेंबर एग्जेटर तो बोलते हैं कॉमन मशरूम, अस्टिलाटू तो बोलते हैं स्मट, पसीनिया तो बोलते हैं रस्ट डिसीज। फिर ड्यूटोमाइसिटी की बात है, इसे हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों? हमेशा याद रखना विदाउट प्रोडक्शन बनते ही बनते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाते, ओनली डी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। अदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाएंगे तो आगे चलते ये एक्टोमाइसिटी या बेसिडियोमाइसिटी में रखे जा सकते हैं। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंजाई वर डिस्टर्ब, बोले आगे चलते अगर ये मालूम चलता है कि ये क्या नाम है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया गया, तो ये मूव करवा दिए जाएंगे क्लास राइटली बिलोंग टू इट इज पॉसिबल टू ए सेक्सुअल वेजिटेटिव स्टेज गिवन। इतना बोला है कि जब ये आगे चलते हमें मालूम पड़ा तो हम किसी और क्लास में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे याद रखना दी ड्यूटोमाइसिटी रिप्रोड्यूस ओनली बाई दी ए सेक्सुअल स्पोर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ड्यूटोमाइसिटी ओनली बाई दी ए सेक्सुअल स्पोर और माइसिलियम सेपरेट ब्रांच होते हैं। सम यहाँ पे देखो, सम पे ध्यान दो, इधर देखो, इधर सम मेंबर आर सेप्रोफाइट होते हैं, वाइल लार्ज पे ध्यान दो, लार्ज नंबर ऑफ डीकम्पोजर। मैंने 2 बात है, सम मेंबर ऑफ सेप्रोफाइट, लार्ज नंबर ऑफ डीकम्पोजर।
और लिटिल मिनरल इन साइटिलिन एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेरिया पॉल्यूट ट्राइकोडर्मा। अब हम आ जाते हैं प्लांटिक प्लांटिक इंक्लूड ऑल द यूथ एडियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्चिड डोमिनिका प्लांट ऑल पे ध्यान दो और अब जल्दी नहीं होनी चाहिए। ऑल द यूथ एडियोटिक क्लोरोफिल थाउजेंड प्लांट ए फ्यू पे ध्यान दो फ्यू मेंबर आर पार्शियली हेटेरोटॉप सच एज दी इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे कि ब्लैडर बॉर्ड वीनस फ्लाइट ट्रैप जिसे बोलते हैं निपट्टिक खासियाना जो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ ऐसे भी होते हैं पैरासिटिक जैसे इसका चट्टा हो जाता है। दी प्लांट एज दी यूथेरियोटिक स्ट्रक्चर विद अ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल मेनली सेल वॉल के बने होते सेल वॉल। आगे जाके हम पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे सेल वॉल जिसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जेनेशन देखने को मिलता है मतलब स्पोरोफाइट डेमेटोफाइट बनता है डेमेटोफाइट स्पोरोफाइट। सिंड्रोम एनिमिलिया में आ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली बात हेटेरोटॉपिक यूथेरियोटिक होते हैं जितने भी मल्टी सेलर होते हैं जितने भी एनिमिलिया होते हैं सारी मल्टी सेलर होते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर डायरेक्टली हम प्लांट उठाएं तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अगर कोई बकरी जो है वो प्लांट उठाता है फिर हम लोग बकरी उठाते हैं या नॉनवेज उठाते हैं तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हुआ। तो एनिमिलिया या तो डायरेक्टली डिपेंड करता है या तो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है प्लांट पर। दे डाइजेस्ट द फूड इन द इंटरनल कैविटी। अब बात करें हम अमीबा की तरह तो नहीं है कि क्या नाम अपना फूड बाहर डाइजेस्ट करते फिर हम इंजल्फ करें। हम पहले बार फूड खाते हैं फिर उसके बाद हम अंदर स्टोर करते हैं डाइजेस्ट करते हैं और फूड को स्टोर करते हैं एज आ ग्लाइकोजन और एज आ फैट जो तुम्हारा दोनों निकला हुआ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है मतलब यहाँ पे दोनों तरीके देखने को मिलते हैं। शेप साइज जो होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं बहुत डिफिनिट टाइप के होते हैं। ठीक है हम लोग का न्यूरोमोटर मेथड मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जितने भी एनिमल किंगडम हैं वो सारे लोकोमोशन करने के लिए कैपेबल होते हैं? नहीं भैया, मोस्ट ऑफ देम कैपेबल टू लोकोमोशन। याद रखना यहाँ पे याद रखना मोस्ट ऑफ देम कैपेबल टू लोकोमोशन। अगर मुझे क्वेश्चन बनाने को बोला जाए तो मैं यहाँ जरूर बनाऊँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाई द यूरोलॉजिकल डिफरेंट साइलेंट फीचर ऑफ द फाइलम। अब बोला है इन चारों तो 1 2 3 4 तो 5 किंगडम के अंदर रखा ही नहीं जाता क्योंकि इनके पास सेल वॉल पाए ही नहीं जाते हैं बिना सेल वॉल की चीज़ें। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बिटेक्टर कभी भी मेंशन ही नहीं किए। लाइक है सम ए सेलुलर सम पे ध्यान दो सम ए सेलुलर बिना सेल के और जैसे कि वायरस वायरड प्रियन दे आर। अब तुम बोलो रे लाइकन बी से में आता ठीक है ऑल ऑफ हुज हैव सफर्ड इल मतलब जो हमारे आजकल कॉमन तोड़ हो जाता है फिलिंग हो जाता है ये सारी चीज़ें हमें वायरस के ही थ्रू होता है। वायरस अगर हमारे बॉडी के अंदर हो जाए तो किस तरीके से मतलब उपयोग करेगा लिविंग तरीके से। अगर हमारी बॉडी के अंदर नहीं आएगा तो ये डेड की तरह उपयोग किया जाए। वायरस नॉन सेलुलर होता है ये होस्ट तो डिपेंड करता है। अगर मेरी बॉडी के अंदर होगा तो वो लिविंग की तरह रहेगा और हमारी बॉडी के बाहर मतलब सेल के अगर बाहर रहेगा तो नॉन लिविंग। अगर सेल के अंदर हमारी बॉडी के अंदर सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज़ होता है सेल। अगर हमारी बॉडी के अंदर रहेगा सेल के रूप में तो हम इसे बोलेंगे लिविंग की तरह रहेगा और नहीं रहेगा बाहर रहेगा तो वायरस इनर्ट होते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। बता ना भाई चीज़ अब इसका याद है तो कैप्सिड जो हो जाता है इसके हेलिकल जैसे होता है आरएनए हो जाता है। यहाँ पे कॉलर सीट टिल फाइबर हो जाता है। ठीक है पहला फिगर टोबैटो मोजेट पत्र दूसरा बैटरी फास्ट। हमें ये जेनेटिक की याद दिलवा रही है। ठीक है बैक्टीरियो फास्ट वायरस है बैक्टीरिया लिख ये मत समझ देना ये बैक्टीरिया है ना भैया ये वायरस है बैक्टीरियो फास्ट। तो वही जैसे पुष्पा बोलते हैं नहीं कि क्या नाम है तो बोला था मैं फायर हूँ फ्लावर देख के फायर मत समझना। अरे तुझ बोला था ऐसे कुछ भी बोल रहा मुझे नहीं याद। ठीक है 1 डेट इफेक्ट द सेल डेट ऑफ द मैसन बोला आ जाता किसी बॉडी के अंदर आ जा रहा है तो वो उस सेल को होस्ट करने लगेगा मतलब तुल मिलाते हो उस सेल तो अपने बस में चल लेगा अपने कंट्रोल में चल लेगा। वंस दे इन्फेक्ट द सेल जब एक बार सेल को इन्फेक्ट कर देता है तो उसकी मशीनरी उससे होस्ट उसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है और उस होस्ट को मार देता है। ठीक है बोले होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट अपने आप को मल्टीप्लाई कर देता है उस होस्ट को मार देता है। वायरस
मीन्स वेनोम। वेनोम का मतलब पॉइजनस फ्लूइड। डॉन दिया डिमेरिट आइवन उससे 1892 में। इन्होंने क्या बोला, रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब एज अ कैजुअल ऑर्जेट ऑफ द मोजेट डिसीज ऑफ द टोबैको डी वर फाउंड इन अ स्मॉलर देन दी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से स्मॉलर देन दी बैक्टीरिया, क्यों कि बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। तो मतलब इतना याद रखना, वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, तभी बैक्टीरिया का एक प्रूफ फिल्टर है, बैक्टीरिया का छन्नी है, उससे भी पास कर जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब बैक्टीरिया के छन्नी से पास कर जा रहे हैं तो बैक्टीरिया से छोटे होंगे। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, MW विचर नेट 1898 डिमॉन्स्ट्रेटेड द इजेक्ट इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कॉज इन्फेक्शन ऑफ दी प्लांट। अगर तुम बीमार हो, जैसे कि अब मैं तुम्हें प्लांट की बात छोड़ो, तुम बीमार हो, अगर तुम्हें वायरल फीवर हुआ, तुम दूसरे तो कॉन्टैक्ट में हो जाए तो वो भी बीमार पड़ जाएगा। तो उसी तरीके बोला है, एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट है, अगर तुम उसे हेल्दी प्लांट के पास ले जाओगे तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। न्यू पैथोजन जो कि वायरस, जिसे हम बोलते हैं फ्लू। इन्होंने इंग्लिश में बोला कॉन्टाइटियम वाइबम फ्लूडियम, मतलब इन्फेक्टियस लिविंग फ्लू। ठीक है। फिर थर्ड साइंटिस्ट है WM स्टेनले। यहाँ पे याद रखना WM विजनिक है, सॉरी MW विजनिक है, और यहाँ पे WM पे ध्यान देगा, WM स्टेनले और MW विजनिक। ठीक है, ठीक है। अब चलो, WM स्टेनले 1935 शो दी वायरस कैन बी क्रिस्टल फॉर्म में होता है, लार्जली प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ठीक है। दे आर इनट आउटसाइड दी स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ध्यान रहे, वायरस जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। वायरस जेनेटिक मटेरियल आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, लेकिन दोनों में से एक ही हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ RNA। ऐसा कोई वायरस नहीं है जिनके पास दोनों हो, एक ही चीज़ हो सकता है, या तो RNA हो सकता है या तो DNA हो सकता है। ये अलग की बात है कि डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, ये अलग की बात है। ये वायरस आर न्यूक्लियो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्टेड इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट सिंगल स्टैंडर्ड RNA। बोला है कि वायरस अगर प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो सिंगल स्टैंडर्ड वायरस, वहीं पे एनिमल की बात कर दी जाए तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA। फिर वहीं पे बैक्टीरियोफाज तो डबल स्टैंडर्ड DNA हो जाता है। याद रहता है यूजुअली, हमें मोस्टली नहीं, यूजुअली पे ध्यान देना, यूजुअली डबल स्टैंडर्ड वायरस। ठीक है। डी प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड को बोलते हैं। कैप्सिड, उसके स्मॉल यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमियर, जो कि प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियस एसिड का। कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म। वायरस कैन डिसीज, वायरस डिसीज कौन हो सकता है, मम, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। HB8 वायरस है, एट इन ह्यूमन कॉज बाई दी वायरस इन प्लांट। दी सिम्टम क्या हो जाता है, मोजेक फॉर्मेशन, दी रोलिंग, येलोइश, वीन क्लियरलिन, डॉर्फिन और ग्रोथ का रुकना। ठीक है, ये सारे प्लांट के अंदर। वायरल थियोडाइनर 1971। अगर तुम्हें 11th में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की याद दिलवा रहा होगा तो बात है MTP। क्या होता है MTP का फुल फॉर्म क्या होता है, मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, 1971 में वहाँ पे भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1971 थियोडाइनर डिस्कवर किए थे न्यू इन्फेक्टियस एजेंट दैट वर दी स्मॉलर देन दी वायरस। अरे देख, वायरस के अंदर क्या क्या होता है, वायरस के अंदर प्रोटीन कोट होता है, प्लस DNA होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर प्रोटीन कोट तो हटा दो तो सिर्फ क्या बचे, जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने बोला 1971 थियोडाइनर ने बताया न्यू इन्फेक्टियस एजेंट दैट वर दी स्मॉलर देन दी वायरस, वायरस से भी छोटा है, एंड टॉस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज इट वॉज दी फ्री RNA। अरे भैया प्रोटीन कोट हटा दो तो केवल हमें RNA देखने को मिलेगा, और इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता है, फाउंड इन वायरस। इन्हें हम बोलते हैं वायरॉइड। RNA ऑफ वायरॉइड लो मॉलिक्यूलर वेट। अरे भैया जब ये दोनों मिलते मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा था, अब एक तो हटा दिया तो थोड़ी वेट कम हो जाए। प्रियॉन की बात करें, मेडिसिन सर्टेन है, तुल मिला तो यहाँ से पढ़ो, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं प्रियॉन। इनके साइज काफ़ी सिमिलर होते हैं वायरस से। दी एजेंट बहुत सार्ट प्रियॉन, मोस्ट पे ध्यान देना, मोस्ट नोटेबल डिसीज थॉट बाय द प्रियॉन बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इन सेफेलोपैथी। कॉमनली हम इसे बोलते हैं मैड काउ डिसीज। इन कैटल में मैड काउ डिसीज मैन में नहीं होता है, ह्यूमन में नहीं होता है, कैटल में होता है। मैड काउ मतलब जानते हो जानवर है, और जानवर जो होता है कैटल होता है, और उसी तरीके से यार जैकब डिसीज जो कि ह्यूमन में होता है। क्या होता है, होमोलॉजस होते हैं कि एनालॉजस होते हैं, एनालॉजस होते हैं। एनालॉजस का मतलब क्या होता है, एनालॉजस का मतलब क्या होता है,
फंक्शन जो होता है सेम होता है और इसका क्या नाम है ऑरिजिन डिफरेंट होता है, ठीक है। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन म्यूचुअली की बात कर दी जाए, ठीक है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन दी एल्गी एंड फंजाई। एल्गल कंपोनेंट हम बोलते हैं फाइटोबियॉन्ट, फंगल कंपोनेंट ऑफ माइटोबियॉन्ट। ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो हमारे डाउन हो जाते हैं फाइटोबियॉन्ट, और माइटोबियॉन्ट जो होते हैं वो दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एल्गी प्रिपेयर करता है फूड फंजाई के लिए और फंजाई रहने के लिए स्थान देता है, एक मिनट नहीं, एल्गी प्रिपेयर करता है फूड फॉर फंजाई और फंजाई रहने के लिए स्थान देता और मिनरल न्यूट्रिएंट साइकिल को हेल्प करता है, ठीक है, ठीक है। सो देयर इज अ एसोसिएशन इट वर्स लाइकन इन द नेचर नेवर इमेजिन। बोला है कि अगर बोला है जो लाइकन होता है ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। अगर पॉल्यूशन नहीं रहेगा तो क्या नाम है पॉल्यूशन नहीं रहेगा तो लाइकन पूरा ग्रो करेंगे, और वहीं पे ज़्यादा पॉल्यूटेड रहेगा तो ग्रो नहीं करता। या SO2 गैस का इंडिकेटर होता है लाइकन, ठीक है। चलो भैया हमारा ये चैप्टर होता है खत्म, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।